हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य डायमा क्लासेस। सर आज हम आपसे कोई टॉपिक डिस्कस करने नहीं मिले, लेकिन आज हम आपसे वो चीज के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आप इतना टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं। सर आपका एग्जाम आ गया है। यू पीपल आर गोइंग टू अपीयर इन योर अकाउंट्स एग्जाम सीए इंटरमीडिएट इन लेस देन अ वीक। बेसिकली एक वीक भी नहीं है अब आपके पास। अब आपको अपने पढ़ाई को किस तरीके से करना चाहिए और आपके हिसाब से बेसिकली किस तरीके से करके हमारा मार्क्स 60 प्लस आ सकता है। आज हम आपसे उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो बेसिकली मेरे हिसाब से इस बार आएगा और इस बार उससे क्वेश्चन आना चाहिए, और आपको लास्ट टाइम में उन टॉपिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे हिसाब से अभी भी अगर कोई मेरे इस सजेस्टिव वीडियोस को अगर फॉलो करता है तो वो बच्चा अराउंड 70 मार्क्स स्कोर कर लेगा, जो मेरे को फील होता है। तो मेरे हिसाब से आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहला चीज, अभी एक फंडा चल रखा हर जगह ए बी सी कैटेगरी, कि ए कैटेगरी क्या है, बी कैटेगरी क्या है, सी कैटेगरी क्या है अकाउंट्स का, मेरे को ये बताइए मेरे को क्या पढ़ना चाहिए अभी जिससे कि मेरा सर ये काम हो पाए। मेरे हिसाब से सर अभी बच्चों को बेसिकली ये ध्यान रखना है कि हमारा मॉड्यूल 1 है, एक मॉड्यूल 2 है और एक मॉड्यूल 3 है। इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस को 3 मॉड्यूल में कवर करके आपको दिया है। इन तीनों मॉड्यूल का वेटेज ध्यान रख के काम करो। बेसिकली मॉड्यूल 1 25 से 30 मार्क का वेटेज रखता है, 25 से 30 मार्क। मॉड्यूल 2 का वेटेज 35 टू 40 मार्क्स है एंड मॉड्यूल 3 का वेटेज बेसिकली वही रिमेनिंग मार्क्स आप बोल सकते हैं 40 30 70, अगर ये होगा तो ये 50 तक चला जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे बड़ा सर्जी इंपॉर्टेंस मॉड्यूल 3 को दिया गया है। बट आई वुड सजेस्ट मॉड्यूल 3 में चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अब इसके बेसिस पे प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाए कि हमारा मार्क्स 70 प्लस हो जाए किसी भी तरीके से। तो आइए सर बात करते हैं कि करना क्या है। मेरे हिसाब से जो बच्चे इस बार एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं उनको किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहिए, हम उसके ऊपर बात हमने एक लिस्ट बनाया है कि जिनसे आपके सर पेपर आएगा, बेसिकली जिन टॉपिक्स को करने से आपका सर मार्क्स स्कोर हो सकता है बहुत अच्छे से। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार पहला क्वेश्चन आपका वही है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 4 पार्ट है। तो इससे तो क्वेश्चन आना ही है 4 AS। मेरे हिसाब से इस बार जो 4 AS सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे उसमें AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को आप ढंग से करें एकदम अच्छे से। इससे रिलेटेड मेरे को लगता है क्वेश्चन आना चाहिए। सेकंड इज 10, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आना चाहिए। थर्ड इज 12 एंड 16, बोरोइंग कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रांट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आ रहा है बहुत ईजी आ रहा है, तो अगर आप उसको ढंग से देखेंगे तो आप आराम से ग्रांट्स को डील कर पाएंगे। तो AS2 10 12 एंड 16 इसको बहुत अच्छे से करिए, बहुत ही अच्छे से। इसको करने से मेरे हिसाब से 4 में से 3 क्वेश्चन तो इसी AS से आना चाहिए। एक लेवल 1 एंटरप्राइज को लेके कुछ RTP में दिया गया आपके क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, उसको एटलीस्ट उसको देख के जाओ। लेवल 1 एंटरप्राइज का क्या क्या क्राइटेरिया है, उनके लिए क्या क्या चीज़ बोला गया है, वो सारा चीज़ थोड़ा एक बार देख लो, उसको देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये पार्ट सबसे पहले करो। इसको ये करने से बेसिकली आपका 15 मार्क्स मिनिमम आना चाहिए, हो सकता है 20 भी आ जाए। तो फोकस पूरा इसके ऊपर दो। सेकंड, इफ आई टॉक अबाउट मॉड्यूल 1, बेसिकली मॉड्यूल 1 हो गया। 2 के से रिलेटेड अगर हम आपसे बात करें, मेरे को लगता है अगर स्टूडेंट अपना पूरा फोकस मॉड्यूल 1 और 2 पे भी डाल दे तो 60 स्कोर कर सकता है आराम से। 25 प्लस 40 अगर हम करें तो 65 तो मिनिमम आता है पेपर इससे। बेसिकली अगर 65 का पेपर भी आपका ढंग का हो जाए और मॉड्यूल 3 का थोड़ा बहुत भी अगर आप कर ले तो आपका 70 आ सकता है। तो सर क्या इंपॉर्टेंट है, हमने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं। मॉड्यूल 2 का सबसे पहला है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंस्टीट्यूट फिनेंशियल स्टेटमेंट से हर बार टर्म में कुछ ना कुछ दे रहा है। इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर 1 बार क्वेश्चन, मैनेजरियल रेम्युनरेशन के ऊपर 2 बार क्वेश्चन, फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए भी क्वेश्चन आ चुका 20 मार्क के लिए। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके अंदर में क्या आना चाहिए इस बार,
तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो इंटरिम डिविडेंड का आपके मॉड्यूल में डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड को लेके एक पार्ट बनाया हुआ है, उसमें एक ही इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। मेरे हिसाब से आपको वो करना चाहिए सबसे पहले, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो उसी डिविडेंड से रिलेटेड है, उसको थोड़ा ढंग से करो। अभी तक उससे एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया तो हो सकता 5 मार्क का इंस्टीट्यूट दे दे, और देगा तो एज इट इज भी दे सकता, कोई बड़ा बात नहीं है। अब क्वेश्चन क्या क्या करने उसके ऊपर हम आपसे थोड़ा बात करते हैं। चलिए, पेज नंबर 4.3233 इसको देखेगा, 4.33 को, 32 एंड 33 को देखेगा। ये पेज नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके मॉड्यूल 2 के पेज नंबर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपका है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3 एंड 4 ये तीनों देख लो। इसको देखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इफेक्टिव कैपिटल आपने बहुत बार किया होगा कि पेड अप कैपिटल लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम लेते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेते हैं, एडवांस अगेंस्ट शेयर्स नहीं लेते हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उसको लेते हैं, डिपॉजिट रिपेबल आफ्टर 1 ईयर उसको लेते हैं, और लेस कर देते हैं एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ, और अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट्स को भी हम लोग लेस कर देते हैं। यही अपने करते हैं, यही अपना इफेक्टिव कैपिटल है, उसके बेसिस पे रेम्युनरेशन डिसाइड होता है। करेक्ट है, तो ये नॉर्मल है। और मैनेजरियल रेम्युनरेशन को कैलकुलेट करते वक्त जो प्रॉफिट सेक्शन 198 बोलता है उसको देख लो। साथ में ये मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार, इसको देख के जरूर जाना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो इंस्टीट्यूट पीछे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता है सॉल्यूशन के साथ, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जरूर देख के जाना। फिनेंशियल स्टेटमेंट में बस इतना देखो एग्जाम के लिए, हम ये उनके लिए नहीं बता रहे जिनका एग्जाम नवंबर में है। हाँ, लेकिन वो इस वीडियो को फॉलो करके ये जरूर समझ सकते हैं किन पेपर से सर जी क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, किन टॉपिक से क्वेश्चन कैसा आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद सर अपना आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। वी कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या करना चाहिए हम लोग को, तो आइए सर कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन सर अभी हर टर्म में बेसिकली क्या तो कैश फ्लो का आइटम को डिवाइड करने बोल रहा है कि किस किस में जाएगा, फिनांसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, किस में जाना चाहिए, वो उसके बेसिस पे पूछ रहा है। मेरे हिसाब से इस बार क्लासिफिकेशन नहीं पूछ के एक क्वेश्चन पूछेगा, तो उस एक क्वेश्चन को कहां से डील करना, वो कहां से आएगा, उसके ऊपर अब अपने बात करेंगे। तो चलिए सर कैश फ्लो के ऊपर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर, चीज को ढंग से देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 एंड 8 आपके ही किताब का ही बता रहे हैं हम आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कोई स्कैनर कुछ नहीं चाहिए, आप बस जो बोल रहा हूं मैं उसको फॉलो करो। मेरे हिसाब से मेरा एनालिसिस गलत नहीं होना चाहिए, व्हाट आई थिंक। इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8 देखिए, और एक क्वेश्चन नंबर 4 है पीछे में, उसको देख लो। इतना करने से भी आपका कैश फ्लो का जो क्वेश्चन आएगा शायद आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, व्हाट आई थिंक। इतना अगर आपने कर लिया तो अभी तक अपने जो बात किए इससे रिलेटेड जो पेपर आएगा, मेरे हिसाब से इतना करने से आपका मिनिमम 30 to 35 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, व्हाट आई थिंक। मिनिमम साइड, मिनिमम इतना तो करो। इसके बाद देन वी एंटर इनटू प्री पोस्ट प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्री पोस्ट, ये मॉड्यूल 2 है आपका। प्री पोस्ट में क्या करें सर? प्री पोस्ट मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार के लिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन देखो और कुछ मत देखो, एक इलस्ट्रेशन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 2, इतना देख के चले जाओ। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से इस बार एग्जाम में नहीं आना चाहिए। जिनको आता अच्छे से, जो ज्यादा कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो करिए, लेकिन मेरे हिसाब से इस बार प्री पोस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, व्हाट आई थिंक, इट विल नॉट कम फॉर सो मच मार्क्स, इट विल माइट बी आए भी नहीं, कोई बड़ा बात नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है अपना सर टॉपिक राइट्स एंड बोनस को लेके। इससे रिलेटेड क्या करें, है तो बहुत ही छोटा टॉपिक। राइट्स बहुत इजी है, एक्स वैल्यू और कम राइट प्राइस, वैल्यू ऑफ राइट, इसका क्वेश्चन अभी आया नहीं है, पिछले 2-3 टर्म से नहीं दिया इंस्टीट्यूट, तो हो सकता है एक क्वेश्चन आए। तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 6 को ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना।
ये 3 क्वेश्चन करने से आपका काम हो जाएगा। इस चैप्टर में सिर्फ इसी को देखो और किसी को मत देखो, मैनेज हो सकता है। आई फील दिस थिंग, हमने बहुत देखा है, पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे मेरे हिसाब से यही आना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद आता है सर अपना रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यस सर, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट आजकल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से 20-20 मार्क का भी क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि उसके अंदर में बोनस भी जुड़ा हुआ रहता है। तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसको ढंग से करते हैं तो सर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कोई क्वेश्चन जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ सर, इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से कर लो, एकदम अच्छे से। 9 के साथ 10 नंबर उसी का कंटिन्यूएशन है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है उसके अंदर में, तो 9-10 देख सकते हो, एक ही है, एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट हो जा रहा है और कुछ नहीं है उसके अंदर में। तो इतना करने से रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का भी टॉपिक मोर और लेस कवर हो जाएगा। जिन बच्चों का प्रिपरेशन अभी भी उनको लग रहा है कि नहीं हो सकता मेरे से अकाउंट्स, आप इस वीडियो को देखिए, इसको फॉलो करिए, आप सर पास आराम से हो जाएंगे, आराम से मैं बोल रहा हूं, आप करो बस उसको। आई फील दिस थिंग। आगे बात करते हैं सर, कमिंग टू रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। सर जी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 and 4, ये ध्यान रखना, बहुत काम आने वाला है ये। मेरे हिसाब से ये टॉपिक इस बार हिट होगा और बड़े मार्क्स के लिए आना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 2 and 4, इनको देखो, इनको देखने से भी आपका काम हो जाएगा इसका। तो मेरे हिसाब से मॉड्यूल 2 में अगर अपने इस तरीके से प्रिपेयर करें तो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम में भी अपने को हार्डली इतना सब कुछ करने में 3 दिन भी नहीं लगेगा। 3 दिन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने पढ़ा है ढंग से तो इसको तो रिवीजन बोल सकते हैं अपने लास्ट टाइम, कि इतना देख के अगर अपने चले जाएं तो हो जाएगा। क्या ये देख के भी आप 40+ तो स्कोर कर लेंगे, इतना करके भी, सिर्फ इतना भी अगर कोई कर ले तो 40 तो उसका अकाउंट्स में ऐसे ही आ जाएगा, तो पास तो आप हो ही जाएंगे। तो देयर इज नथिंग टू गेट डीमोटिवेटेड, यू शुड नॉट थिंक कि मेरे को इस बार अपियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पास आप आराम से हो जाएंगे श्योर। अभी तो अपने मेन बात भी नहीं कि अपने को तो एग्जामिशन चाहिए। एग्जामिशन लेने के लिए आपको मॉड्यूल 3 का हेल्प चाहिएगा, और इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें मेरे तरफ से कोई सजेशन नहीं है, ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा बड़ा। अभी तक इंस्टीट्यूट इसको 10 मार्क्स तक हिट कर रहा है, पिछले टर्म में तो आया भी नहीं है, उसके पहले हर टर्म में सर 10 मार्क्स है। मेरे को लगता है ये 20 का भी हो सकता है, इसका वेटेज बढ़ना चाहिए। तो व्हाट आई थिंक, यू शुड प्रिपेयर लाइक एनीथिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसको एकदम अच्छे से करो, एकदम अच्छे से हो जाएगा। वो लॉस ऑफ स्टॉक, इसमें लॉ फायर के चलते चोरी कर लेता ना कैश, वो कैश निकालना, कैश डिफल्केशन, लॉस ऑफ कैश ड्यू टू फायर जो था ना, वो वाला पार्ट थोड़ा ढंग से करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और दूसरा एक्ट होता था ना जिसके अंदर में मिसलेनियस एक्सपेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम जुड़ा हुआ रहता था, तो अपने सेग्रीगेट करते थे, उस पार्ट को थोड़ा ढंग से देखना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसके बाद सर सिंगल एंट्री के बाद अब सर हम आपसे बात करेंगे डिपार्टमेंट, हायर परचेज, ब्रांच, ये ध्यान रखो, और लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, इनके ऊपर हम अब आपसे बात कर रहे हैं। हायर परचेज में कैश प्राइस निकालने वाला जो सम होता था उसको ढंग से देखना, जिसमें कैश प्राइस और इंटरेस्ट को सेग्रीगेट करके बैक कैलकुलेशन मेथड, वो थोड़ा ढंग से देखना, वो हिट होने का ज़्यादा चांस है। 5 मार्क के लिए भी आ सकता है, 8 मार्क के लिए भी आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। डिपार्टमेंट में मैनेजर रेम्यूनरेशन को लेके कहानी है, एक सम है लास्ट में, 3 डिपार्टमेंट दिया हुआ है, उसके प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करके मैनेजर्स का रेम्यूनरेशन और अपने निकालते थे, उसको करो। और एक INK बोल के डिपार्टमेंट्स है, IN को ट्रांसफर करता है, NK को ट्रांसफर करता है, वो वाला, बस ये 2 टाइप का सम कर लो, बहुत है डिपार्टमेंट। ब्रांच बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा,
ब्रांच में मेरे को लगता है होलसेल ब्रांच इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट होलसेल ब्रांच, जिसके अंदर में वो होता था ना एचओ और ब्रांच दोनों दे देता था। ब्रांच एचओ को अपने कंबाइंड ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, वो उसको ट्रांसफर करता है, गुड्स इन ट्रांजिट भी रहता है, स्टॉक रिजर्व निकालते थे पीएल में, वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, उसको थोड़ा ढंग से देखना होलसेल ब्रांच को। साथ में फॉरेन ब्रांच ढंग से देखो, फॉरेन ब्रांच काफी टाइम से आया नहीं है, AS11 के थ्रू ही पूछा जा रहा है, तो फॉरेन ब्रांच ढंग से देखना चाहिए। व्हाट आई थिंक, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट में पिछले 4 टर्म में लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं दिखा, तो क्या तो इंस्टीट्यूट इसको एकदम अलग ही कर देगा अब, और क्या लॉस ऑफ स्टॉक के पीछे पड़ गया है। 10 मार्क्स हर बार 10 या 12 मार्क्स का ये आ रहा है हर बार, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर स्टॉक सैल्वेज और ये वो इस तरीके से, इसको अगर आपको करना, और जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको हम जरूर बोलेंगे कि मेरे मैट का सम नंबर 4 और 5, इसको थोड़ा ढंग से करके जाना, 2, 4, 5 बेसिकली, ये 3 सम जरूर कर लेना, ये आना चाहिए इसमें से। और अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट का बात करोगे तो लॉस ऑफ प्रॉफिट तो देखो, अगर वो 6 स्टेप याद है जिसमें निकाला जाता है तो इसमें फिर कोई भी सम टफ नहीं हो सकता है, तो यू कैन गो थ्रू इफ टाइम परमिट्स। बस इंस्टीट्यूट अगर इस बार घुमाया तो लॉस ऑफ प्रॉफिट देगा, अदरवाइज ट्रेंड के बेसिस पे तो अब लॉस ऑफ प्रॉफिट को पूछ ही नहीं रहा है, ज्यादा इसी पे फोकस है। मेरे हिसाब से इतना कर लेने से आपका एग्जेम्पशन आ सकता है। व्हाट आई थिंक, हम आपके साथ और भी चैप्टर्स और भी सब्जेक्ट्स को लेके चीजों को शेयर करेंगे। हाँ, ये जरूर याद रखना कि जो भी कुछ करो ढंग से करना, वर्किंग नोट प्रॉपर्ली बनाना, वर्किंग नोट्स पे मार्क्स होते हैं, पार्ट मार्किंग भी है, हैंड राइटिंग अच्छी रखना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट प्रॉपर्ली करना। याद रखना मॉड्यूल 2 से 20 मार्क का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर प्लस बोनस सब कुछ डाल दिया जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं अब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारा अमेंडमेंट्स आ चुका था, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो इंस्टीट्यूट ने उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 1 में अगर बच्चा ढंग से फोकस करे तो मेरे को लगता है वो बच्चा ऐसे ही पास हो जाएगा। थर्ड मॉड्यूल में हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने आपसे डिस्कस नहीं किया, इन्वेस्टमेंट। मेरे को लगता है अब जिस हिसाब से शेयर बाजार ग्रो कर रहा है ना और जा रहा है नीचे वापस, इस चैप्टर से भी एक 10 मार्क्स मिनिमम एक्सपेक्टेड है, मिनिमम, इसको कर लो। इसमें इक्विटी शेयर से रिलेटेड सम्स है, जिसमें राइट्स भी है, बोनस भी है, राइट का रिनंसिएशन भी है, ये सारा चीज कवर कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब अगर हम आपको सम अप करें कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट सिंगल एंट्री, इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल 2 में जो हमने बोला बस उसको करो। मॉड्यूल 3 में हायर परचेज से रिलेटेड बेसिकली कैश प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम और कोई पार्ट बोल भी नहीं रहे। मेरे को नहीं लगता कि रिपोजिशन को लेके कुछ पूछेगा, उतना इंपॉर्टेंट रिपोजिशन नहीं लग रहा मेरे को, कैश प्राइस ही लगता है मेरे को ज्यादा आने का चांस है। आप इतना देखो, इसको देखिए, एंड अगर मेरे को लगा कि कुछ और इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आई विल गेट इन टच विथ यू पीपल। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप हमारा कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे वीडियो क्लासेस ऑल इंडिया अवेलेबल हैं फॉर अकाउंट्स, कॉस्ट, एवरीथिंग, यू कैन गेट इट वेरी इजीली। पेन ड्राइव में भी है, मोबाइल में भी है, लैपटॉप में भी है, iOS में भी है, हर एक मोड में सर अवेलेबल है। गूगल ड्राइव क्लासेस भी हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, बिलो मेंशन फ़ोन नंबर है, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। जो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, हम उन लोगों को स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। अगर आपका सब्सिक्वेंट टर्म है तो हम आपको 50% तक का डिस्काउंट देते हैं। आपको अपनी मार्कशीट हमको देनी होगी पिछले टर्म की कि आप पास नहीं हो पाए हैं, इसलिए आपको चाहिए, तो वी आर ऑफरिंग देम 50% डिस्काउंट ऑल्सो। तो यू कैन डेफिनेटली टॉक टू अस। फाउंडेशन, इंटर के सारे पेपर्स के सर हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज़ ढंग से पढ़ो। मेरे को लगता है एग्जामिशन आना चाहिए। व्हाट आई थिंक, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सर।